वेलकम सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, 14 अप्रैल को सन भी पाइसिस से निकलकर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ गया। 0 से लेकर 10 डिग्री तक इसको एग्जॉल्ट होता है। अब जिनका बाय बर्थ सन बहुत अच्छा है या एग्जॉल्टेड है और विग्रोतम भी है, यानी कि D9 में भी और D1 में भी एक ही घर में, जैसे 0 से लेकर 3 20 डिग्री तक सन एरिस में ही होगा, D9 में भी एरिस में ही होगा। सन तो पूरा 14 मई तक इधर ही रहेगा, लेकिन इसके फ्लेवर्स चेंज होते रहेंगे, इसका रिजल्ट देने के असरात वो चेंज होते रहेंगे। जिनका सन बाय बर्थ एरिस का है और D9 का भी एरिस का है तो विर्गोतम कहलाएगा। और जिनके बाय बर्थ चार्ट में सन बहुत अच्छा है, उनके लिए 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 3 दिन को बहुत बड़ी चीज, उनका काम डेफिनेट होगा। एक तो 0 से लेकर 10 डिग्री तक वैसे सन बहुत तेजी के साथ काम करेगा, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब सन 10 साढ़े 10 डिग्री भी हो जाएगा तो सन एरिस का नहीं कहलाएगा, फिर वो दोस्त के घर का रिजल्ट देगा, जो कि 30 से 40% होगा। जब एग्जॉल्टेड होता है तो 100% रिजल्ट देता है। अब जिनका विर्गोतम भी होगा, जिनका सन विर्गोतम, तो एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 12 जोडिक पे भी कल मैं इसको बनाऊंगा। 12 जोडिक के ऊपर डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे कि 12 जोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे सन के ट्रांजिट के, जो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक होगा। क्योंकि यहाँ पे जब सन एरिस में आता है, वो जश्न नोरस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुरू होता है। वो निकल गया, आज 14 थी। 14 अप्रैल को सन एग्जॉल्टेड में आ चुका है। और वीनस के बाद ये दूसरा प्लेनेट है जो एरिस में आया है। और यहाँ पे सन कारक भी माना जाता है इस घर का। अब पूरे 14 अप्रैल तक रहेगा। तो जब D9 में ये चेंज करता रहेगा 3 दिन के बाद, तो आप देखेंगे मुख्तलिफ रिजल्ट इसको देखने को मिलते रहेंगे। तो बड़ा, जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपका D1 में प्लेनेट कहाँ है और D9 में प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि जब ये पूरी 20 डिग्री के ऊपर आएगा, से जब आगे निकलेगा 20 से 23 20 40 तक जाएगा, तो ये नीच का होगा, लिब्रा का होगा। तो ये एक बड़ी होगा, यहाँ पे होना तो है ये। तो आप देखें आपका सन कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, कई जिनका सन मेलिफिक प्लेनेट होगा, लेकिन हो सकता है चार्ट में बहुत दफा होता है कि बुरे प्लेनेट ही सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रांजिट है। आप देखें अपने चार्ट के अंदर, क्या आपके चार्ट के अंदर भी है इसमें। ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट, 14 15 और 16। इसके बाद 16 को मरकरी और नेपच्यून का कंजक्शन है। अच्छा, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ यहाँ पे 12 जोडिक साइन, ओवरऑल जो होगा, क्योंकि यहाँ पे नेपच्यून वाटर एलिमेंट है, मरकरी यहाँ पे नीच होता है और 30 अप्रैल तक यहाँ पे नीच रहेगा। फिर मरकरी के साथ सैटर्न है, आपकी बोलने में आपके थोड़ा सा ना कठोर किस्म का, थोड़ा कड़वापन सा जो है बोलना होगा, फिर मार साथ होगा, थोड़ा एग्रेशन होगा। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस, अगर कोई आपको मजबूरी बन गई है कि साइन करना ही करना है, अव्वल तो आपको 100 दफा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी जाके आपको समझ नहीं आएगी। इतने ही प्रॉब्लम, ये 16 की रात को होगा, 17 को ही पूरा होगा। ये थोड़ा जज्बात को भी हिलाएगा। हम अब यहाँ पे कोई क्या करेगा, लॉजिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो भाई यहाँ पे लॉजिक वॉजिक कोई नहीं चल रही। यहाँ तो चल रहे हैं जज्बात, क्योंकि पाइसेस जज्बात का मालिक है, पानी है, वाटर एलिमेंट है, मरकरी भी इधर ही है। तो यहाँ जज्बात के थ्रू अगर आप बात करना चाहेंगे, फिर तो बात बन सकती है। अगर आप लॉजिक लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है यहाँ पर। और कोशिश कीजिएगा, कोई आपसे मशवरा मांगे तभी दीजिएगा, बीच में पंगा लेने की कोशिश ना करिएगा। ये 12 पे 12 जोडिक साइन को मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि फलक का ये तीसरे और छठे घर का मालिक है। मरकरी तीसरे और छठे घर का मालिक है, वो नीच हुआ 12वें घर में, जो आखिरी ज़ोडिक साइन है यहाँ, और नेपच्यून के साथ उसका कंजक्शन। नेपच्यून भी जो है वो पानी का है और पानी से रिलेटेड जज्बात को उठाएगा, ये एग्रेशन पैदा करेगा। आप थोड़ा सा एग्रेशन उनके करेंगे तो लफ्ज बिगड़ सकते हैं, बात बिगड़ सकती है। कोशिश करें, अगर कहीं बात बिगड़ गई, अगर आपके सॉरी से काम चल सकता है तो चला दीजिएगा, और यहाँ सॉरी करने में कोई बुराई नहीं है। वरना चीजें जितनी आप बहस करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का, चीजें उतनी बिगड़ती चली जाएंगी। ये हो रहा है ना, देख नहीं रहे अब क्या हो रहा है? पानी के ऊपर हो रहा है ना सारा कुछ। शुरुआत तो हो गई, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने अंदर जज्बात को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इसके बाद मार्स सेटन का भी आ जाना। अभी तो सन एग्जॉल्टेड है, विरगोतम भी है, तो बहुत उसका फायदा होगा। हाँ, बहुत चीजें देख कर, क्योंकि यहाँ मशवरा जरूरी है, क्योंकि जुपिटर जो है मशवरों का कारक भी माने जाते हैं, यानी कि सलाहकार भी कहा जाता है, वजीर भी है जो सलाह देते हैं। तो जुपिटर के घर में मरकरी बैठा, मरकरी के घर में जुपिटर बैठा। किसी अपने गुरु से, किसी अपने उस्ताद से, किसी अपने बड़े से मशवरा जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ये बड़े क्रिटिकल डेज हैं यहाँ पर। आप खास तौर पे 20 तक बात करें, बल्कि 25 तो कह लें, पर बाज़ दफ़ा जब होता है तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। फिर जैसे ख़त्म होता है तो फिर आपको लगता है यार क्या-क्या लॉस है, क्या-क्या हो गया है। तो यहाँ अपने आप को जितना ठंडा करके रख सकते हो उतना अपना कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को सँभाल के रखिएगा। और जिनके ये 3 दिनों में बेनिफिट होता है, वो ज़रूर मुझे चार्ट में मैसेज करके ज़रूर बताइए। क्योंकि यहाँ रिजल्ट जैसे मार्स का बताया था ना 5 दिन का, तो सन का 3 दिन का है, तो ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह हम डिटेल से 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर डिटेल का बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ ये मंथ अप्रैल के मिड के बाद से कुछ और हालात, और मई के शुरू में हालात कुछ टोटल डिफरेंट होंगे। उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।